क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव या किसी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां केवल महिलाएं ही रहती हों, या फिर कोई ऐसी जगह जहां कभी किसी पुरुष के आने की अनुमति तक नहीं हो? परंतु अफ्रीकी देश केन्या के एक गांव में दर्जनों परिवार रहते हैं, लेकिन आदमी एक भी नहीं। आपको बता दें कि केन्या में 2% से भी कम जमीन की पट्टी महिलाओं के नाम है। परंतु इस गाँव की बात ही अलग है। दरअसल इस गाँव उमोजा की शुरुआत आज से करीब 31 साल पहले मात्र 15 महिलाओं ने मिलकर की थी। आइए जानते हैं कि उमोजा गांव और यहाँ रह रही महिलाओं की जीवंतता की पूरी कहानी। एक रिपोर्ट में एक महिला ने दावा किया है कि 30 साल पहले उत्तरी केन्या में रहने वाली जैन नोलमोंगन का जब एक ब्रिटिश सैनिक ने बलात्कार किया तो उसका पता चलने पर उसके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद वह सुरक्षित ठिकाने की तलाश करती हुई अपने बच्चों समेत एक ऐसे गांव पहुंची जिसे पूरी तरह महिलाएं चलाती हैं और जहां पर कोई आदमी नहीं रहता, जहां पर कोई आदमी रहने की तो दूर की बात, वहां पर कोई आदमी जा भी नहीं सकता। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि बीते 3 दशकों से साबरू काउंटी के उमोजा गांव में रहकर अपने 8 बच्चों को पालते हुए उस महिला ने खेत में काम किया। अब वह खेत सभी महिलाएं मिलकर उसके नाम दर्ज करवाए जा रहे हैं, जो कि उस महिला के पुराने जीवन में नहीं हो पाता। दरअसल उन कबीलों में क्या होता है कि जितनी भी जमीनें होती हैं वो सभी पुरुषों के नाम कर दी जाती है। ज्यादातर कबीलों में खेत और जमीनें ही नहीं, महिलाएं भी उनके पति और पिता की संपत्ति समझी जाती हैं। परंतु अब 52 साल की हो चुकी जिसका नाम जैन है बताती है कि यह गांव ही उसका सहारा रहा है। हमने अपनी पूरी जिंदगी सुधारने के लिए यहाँ मिलकर काम किया और एक दूसरे को महिलाओं के अधिकार की महत्ता समझाई। 1990 में सांबरू महिलाओं के आश्रय के रूप में बसे उमोजा गांव में यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं से लेकर बाल विवाह या खतरे से खुद को बचाकर भागने वाली महिलाएं ठिकाना पाती हैं। अब यहाँ के प्रशासन ने इन महिलाओं को करने वाली जमीन उनके नाम पर रजिस्टर कराने यानी टाइटल डीड की व्यवस्था की है। महिलाओं को यह हक शायद कभी नहीं मिलता। अब यहाँ की महिलाएं आसपास के गांव और समुदायों में जमीन को महिलाओं के नाम पर किए जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। दरअसल इस गांव की शुरुआत रेबेका लोलोसोली नामक महिला ने शुरू की थी, जब उन पर महिलाओं के खतने का विरोध करने पर आदमियों ने एक समूह में हमला कर उनको घायल कर दिया था। अपनी चोट का इलाज कराते हुए अस्पताल में ही उन्हें ऐसा गाँव बनाने का ख्याल आया जहाँ आदमियों का आना मना हो। तब 15 महिलाओं से शुरू हुए गांव में यहाँ घर से लेकर स्कूलों तक का निर्माण भी महिलाओं ने खुद ही मिलकर किया है। महिलाएं शहद और हाथ से बनी चीजें बेचकर अपना और परिवार का गुजारा करती हैं।